And we have some more breaking news coming in. Congress Vice President Rahul Gandhi visits Delhi residents who are queued up outside the ATMs in Jahangirpuri and interacts with them ahead of what is expected to be another stormy session in the Parliament today. Remember, it is the fourth day of the winter session of the Parliament. We have seen earlier than this as well Rahul Gandhi visiting several other places. Once he was spotted in a bank, in a branch here in New Delhi, then standing in a queue in Mumbai, then visiting Sarojini Nagar area, and now he has visited Jahangirpuri area, where he is seen interacting with the people who are standing in queues outside the ATMs. Remember, we are expecting this to be yet another stormy day as well as Parliament session is concerned, because government has been asking for a debate on demonetization, but opposition has been asking for other things, including a JPC, Joint Parliamentary Committee probe as far as demonetization is concerned, because they feel that there was some sort of selective leakage that took place. Let's listen into what happened in Jahangirpuri. हमें बहुत परेशानी है। 3 दिन हो गया डेली आते, डेली 5 बजे आके नंबर रखते हैं, हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है। हमारे लिए कारोबार भी ना बैठे पड़े हैं। मुझे अभी भी बुखार है और मैं बुखार में उठ के आया हूँ यहाँ पे, और 3 दिन से कोई पैसा नहीं मिला। सुबह से लाइन में लगते हैं, शाम को वापिस चले जाते हैं। ये हालत कर रखी है इन्होंने। मेरे फादर जो है, पिताजी मेरे एडमिट है हॉस्पिटल में, और मुझके चक्कर में मैं भी बीमार पड़ा हूँ। 3 दिन से कोई पैसा नहीं मिला। डॉक्टर को देने के लिए पैसे नहीं है। एटीएम बंद पड़ा है राहुल भाई, एटीएम चालू नहीं है। जब एटीएम बंद पड़ा है, सर्विस नहीं है, कोई सर्विस नहीं है। एटीएम 6 महीने से बंद है, 6 महीने से एटीएम बंद है, फिर चालू नहीं है यहाँ पर। कोई इलाके कोई एटीएम चालू नहीं है। बाढ़ वगैरह यहाँ बैठे हुए हैं, एटीएम चालू नहीं 6 महीने से। महंगाई इतनी हो गई। मेरा नाम रविंदर है जी। मैं त्रिनगर में रहता हूँ। मैं जो है काम करता हूँ फैक्ट्री के अंदर, और वहाँ से फैक्ट्री त्रिनगर के अंदर चप्पल की फैक्ट्री है, मैं वहाँ काम करता हूँ। और कोई मुझे उस दिन से ना मैं काम पे गया हूँ, 3 दिन से आज मेरी हालत ये है। 3 दिन से मैं अपने काम पे भी नहीं गया हूँ, काम की छुट्टी करके पैसे के लिए यहाँ आ रहा हूँ, पैसे नहीं मिल रहे हैं। और फैक्ट्री मालिक भी बोल रहा है कि मेरे पास, फैक्ट्री मालिक ने बोला है मेरे पास नए नोट नहीं है, पुराने नोट है, लेने हो तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं है। 2,000 के लिए यहाँ लाइन में लगा दिया हम लोगों को। हमारा गुनाह क्या गुनाह किया हमने? सब कारोबार बंद हो गया, हमारा गुनाह क्या, हमें ये पता चले हमने क्या गलती की है। किसी की कुछ भी हो जाए, मोदी जी को कभी वोट नहीं देंगे हम। ये लोगों का क्या कसूर है किसी का? मैं व्यापार करता हूँ छोटा मोटा चप्पल का, चप्पल मार्केट में दुकान है, यहाँ 2,000 के लिए लाइन में लगा हुआ हूँ मैं। कहाँ है दुकान आपकी? यही है, आगे है। इसका लक्ष्य क्या है? ये प्रोग्राम जो मोदी जी ने किया है, इसका लक्ष्य क्या है? फायदा है? उन्हीं को पता, नुकसान ही नुकसान है। देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया इन्होंने। हर आदमी परेशान है। भाई ये बड़ी मस्जिद है ना, वहाँ चाय की दुकान है, बोलिए बच्चों को चाय की दुकान खोल के बच्चे को पालिए, लाइन में लगे, अब तक पैसे नहीं मिले। एकदम पुलिस वाला धक्के मार के भगा। मोदी जी कहते हैं कि लोग खुश हैं, यहाँ देख लो कौन खुश नजर आ रहा है। मोदी जी को बुलाओ। माता जी को लेकर आना, बेचारे खड़े नहीं हो सकते हैं। अब पैसे निकलवाने भी हैं और जमा भी करवाने हैं, उनकी पेंशन आती है, इसलिए हमें परेशानी होती है। अब एक खड़ा है और एक घर में है। कब से खड़ी है? हम सुबह से खड़े हैं। हम तो 5 बजे से खड़े हैं। हम 5 बजे से खड़े हैं। इतनी परेशानी है, हद से ज्यादा परेशानी। इसका हल क्या? कोई परेशानी आती है ऐसी जैसे मोदी ने परेशान रोड पता नहीं, देखेंगे मोदी जी ने करवा दिया है। मोदी जी ने और तक रोड पर लग रहा है, और क्या करेगा? सबको परेशान, आप हल निकालो ना। इतनी परेशानी कहीं हो रहा है। अब आप आए हो, कर रहे हैं, वही है ना। उसके 20 बच्चे हो गए, कम से कम पैसा तो जल्दी देना चाहिए। हाँ, पैसे नहीं देखो, अब हम खड़े हैं। 4 दिन हो गए, देखो पैसा नहीं मारा, 1,000 रुपये में कैसे काम चलेगा सर? 1000 रुपये दे रहा है। 1000 सर ऐसा है, मैं बताऊँ, हम लोगों की जो है ना नमाज निकल रही है। हम लोग नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हमारी नमाज निकल रही है। रात भर हमें यहाँ सुला रहे हैं, रात भर आदमी आते हैं, रात भर हमारी नमाज निकलती है। हम नमाज नहीं पढ़ सकते इस चक्कर में। हमें कम से कम नमाज पढ़ने का नहीं टाइम दे रहे हैं ये लोग। Let me now go across to my colleague Samia, who is joining us for a perspective on what we have just seen. Samia, now, is it yet another photo op that we have seen as far as Congress Vice President Rahul Gandhi is concerned, visiting Delhi residents queued up outside ATMs in Jahangirpuri?
Well, this is not the first time around that Rahul Gandhi has tried to reach out to people and take stock of the situation on ground by going from one ATM to another. We had earlier seen it all started where he initially went to an ATM in Parliament Street Police Station where he drew a lot of crowd and, for that matter, criticism from the government and several other political parties saying that he's only using it for photo opportunity. After that, we also saw him going to Sarojini Nagar Market, and today morning he lands up at the Jahangirpur Police Station to hear the grievances of the people and the inconvenience meted out to them at the hands of the monetization scheme introduced by the government. While it's already been over a week, 10 days now, the situation doesn't seem to normalize, is what the Congress has been trying to say. Remember, Sonia Gandhi, the Congress president, holding meetings with her MPs in Parliament, has maintained that highlight the plight of the people in the floor of the House, talk about the inconveniences that the people are facing, the hardships of the people in both houses of the Parliament. Well, Rahul Gandhi is also expected to talk in the event of the Lok Sabha running today, because the Congress has issued a whip in the Lok Sabha today. So we could expect demonetization dominating both houses of the Parliament, both Rajya Sabha and Lok Sabha today. 10:30 is the Congress strategy meeting in the Parliament, and 9:30 will be the opposition party meeting where they are again going to strategize and chalk out a plan how to corner the government on the issue of demonetization. So very clearly over here, the Congress is not going to let the issue of demonetization die down just yet. They're going to continue putting pressure on the government on the issue of demonetization as far as easing out the implementation scheme is concerned and helping people out who are standing for long hours in the queue, because even though the government is trying to take steps and methods to try and facilitate the transition process of the currency exchange, but very clearly what we are seeing playing out on the streets of Delhi is that people are still standing for long hours, starting very early in the day outside several other ATMs, while today is going to be the big day for the Congress party, as Sonia Gandhi and Priyanka Gandhi will be present at Allahabad as far as Indira Gandhi Centennial celebration is concerned. We could also expect Rahul Gandhi to be going over there in Allahabad, but before that, this is the photo opportunity playing out on part of the Congress party. Right, Samya, thank you very much for joining us and getting us all the updates as far as Rahul Gandhi's visit is concerned. Perhaps if our leaders could help the people with correct information, perhaps things would be better on the ground, because so many people do not really know what is the real policy. So many people think that you can only withdraw 1,000 rupees, as many of the voices that we heard here indicated. So maybe some more things are needed.